एक कप गंदम के आटे से बनने वाला मज़ेदार स्नैक जो आपने आज तक नहीं खाया होगा, मैं आज आपके साथ बहुत मज़े की और बहुत एक्साइटिंग, बहुत डिफरेंट एक रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेज़ अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। तो आज की इस एक्साइटिंग रेसिपी को, जिसको फ्लावर समोसा भी कहते हैं, समोसे की एक नई किस्म, जिसको आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी की स्पेशलिटी ये है कि इसको हम गंदम के आटे से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब गंदम का आटा लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा और कलौंजी भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल की ऐड करेंगे, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको अब हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएं और उसके बाद इसको एक नॉर्मल पानी से, जैसे नॉर्मल आटा हम गूंदते हैं वैसे ही इसको हम गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमने पानी ऐड करना है और इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गंदम के आटे से ये बहुत खस्ता और बहुत ये मज़े के स्नैक बनते हैं। बारिश के मौसम में तो हमें झटपट कोई स्नैक चाहिए होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत झटपट बन जाता है। इसकी हमने एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है और ये ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके साथ ही मेरे पास 2 उबले हुए आलू हैं, इसको मैं अच्छे से क्रश करूँगी। इसको कद्दूकश करना है, आप चाहें तो इसको मैश कर लें, लेकिन कद्दूकश करने से इसके अंदर लम्स नहीं रहते और हमें इस डिश के लिए ऐसे ही आलू चाहिए। इस तरह से हमने 2 आलूओं को अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में सबसे पहले नमक जाएगा। नमक इसमें मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी क्योंकि आटे में भी डाला हुआ है। इसके साथ ही इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा, भुना पिसा ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, जो मैं हाफ़ टी स्पून ही लूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें चाट मसाला ऐड होगा और साथ मैं 1 टीस्पून के करीब कुछ कसूरी मेथी ऐड करूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करूँगी, इससे इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। इस तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। इस तरह से हमारे पास एक बड़ा अच्छा आलू का अमेज़ा तैयार हो चुका है। ये बहुत झटपट बनने वाला है। अब इसको हम एक साइड पे करेंगे और जो हमने आटा रेस्ट करने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट के बाद, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके 2 अच्छे से पेड़े बना लेंगे। इक्वल हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं। इस तरह से हमने ये 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं। बहुत स्मूथ पेड़े इसके तैयार हुए हैं। जब हम आटे को रेस्ट देते हैं तो उससे इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर इस पेड़े की एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। ये रोटी ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। इस तरह से हमने एक गोल रोटी तैयार कर लेनी है। अगर आपको रोटी बनाने में मुश्किल पेश आ रही है, अगर आपका आटा थोड़ा नरम हो गया है, तो आप इस तरह से खुश्क आटा डस्ट करके इसकी एक अच्छी सी रोटी तैयार कर लेंगे। अभी इस रोटी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम एक प्लेट में रख देंगे। अब इस तरह से दूसरा पेड़ा भी हमने इसी तरह से बनाना है। इस तरह से इसकी रोटी तैयार करनी है। पेड़े अगर आप इक्वल बनाएंगे तो इसकी जो रोटियां हैं वो भी इक्वल ही बनेंगी। तो इस तरह से हमने दूसरी रोटी भी तैयार कर ली है। इसकी भी थिकनेस और थिननेस को आपने ध्यान में रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली हो। अब हमारे पास जो अमेज़ा आलू का बना पड़ा है, अब इसके ऊपर वो तमाम अमेज़ा हम अच्छे से फैला देंगे। हर तरफ उसकी लेयर अच्छी सी आनी चाहिए।
आप इन कामों में बच्चों को भी शामिल किया करें, बच्चे बड़ी खुशी से इस तरह के काम करते हैं। इस तरह से हमने अमेज़ा अच्छी तरह से तमाम रोटी पर हर तरफ फैला दिया है। ये देखिए इस तरह से सारा अमेज़ा इस पर फैला देना है और जो रोटी दूसरी हमने बनाई थी उसको इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर देना है। इस तरह से इनके किनारों को मिला देना है। अब हमने तेज़ छुरी लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल लगाना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके पहले हम स्ट्रिप्स बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल शेप और वर्टिकल शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से इक्वल हमने इसके पीसीस तैयार करने हैं। इसी से हमारा जो फ्लावर समोसा है वो बनेगा। अब इसमें से मैं एक पीस पकड़ूंगी और इसके दोनों किनारों को अपोजिट साइज़ में मिला दूंगी और इस तरह से दूसरे किनारों को भी अपोजिट साइड से मिला लेना है और ये बड़ी अच्छी सी शेप हमारी फ्लावर समोसा की तैयार हो जाती है। इसी तरह से हमने सारे फ्लावर समोसा तैयार कर लेने हैं। आप इसको चाहें तो पोटैटो बाइट्स भी कह सकते हैं। ये बड़ा यूनिक और बड़ा डिफरेंट तरह के ये समोसे बनेंगे। अब ऑयल या घी को आपने अच्छे से फुल गर्म कर लेना है और उसमें इन तमाम पीसेस को डाल देना है। आपने 2 से 3 मिनट इसको सेट होने के लिए देना है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक नहीं करेंगे, आंच थोड़ी तेज़ रखेंगे। और जब 1 से 2 मिनट हो जाएगा और ये सेट हो जाएंगे तो उसके बाद इसको हिलाना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें लगेंगे और ये बड़े अच्छे से गोल्डन कलर में आ गए हैं। अब इसको हमने निकाल लेना है। ये बड़ी यूनिक और बड़ी डिफरेंट स्टाइल का ये स्नैक बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर इसको अपने घर में बनाइएगा। ख़ासकर बारिश के मौसम में तो इस तरह का स्नैक बहुत मज़े का लगता है। आप इसको झटपट तैयार करेंगे। गेहूं का आटा या गंदम का आटा हर घर में मौजूद होता है। आप इसको ज़रूर उस आटे से बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।